आपको क्या लगता है 1 करोड़ की ड्रीम अमाउंट तक सबसे पहले कौन पहुंचाएगा, एसआईपी या लमसम? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसआईपी व लमसम सबके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। अगर आप म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में नए हैं तो आपको भी ये सवाल कंफ्यूज करती होगी कि एसआईपी करूं कि लमसम, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप किसी से नहीं पूछोगे कि भाई एसआईपी करूं या लमसम। और वीडियो के एंड में दो ऐसे धांसू म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिसमें आप एसआईपी या लमसम कुछ भी कर सकते हो, और ये दोनों फंड पिछले 10 सालों से 18% से ज्यादा का रिटर्न देते हुए आ रहे हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, सब कुछ स्क्रीन पर कैलकुलेशन के साथ आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि एसआईपी करना है या लमसम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनु भाई और स्वागत है आपका मिशन एनसीआर में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाओ स्क्रीन पर चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एसआईपी के माध्यम से 1 करोड़ बनाने में कितना समय और कितना पैसा लगेगा, और उसके बाद देखेंगे कि लमसम में 1 करोड़ बनाने के लिए कितना टाइम और कितना पैसा लगेगा। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने एसआईपी कैलकुलेटर पर, और एसआईपी से 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए पर मंथ हमने यहाँ पर 5,000 रुपए का एसआईपी किया है। अगर आपको 40-50 लाख रुपए बनाना है तो आप इसके आधा भी कर सकते हैं, जैसे 2,000-3,000, जितनी मतलब आपकी बजट हो। और हमने यहाँ पर रिटर्न जो एक्सपेक्टेड किया है वो है 15%, और म्यूचुअल फंड से 15% रिटर्न बनाना बहुत आसान है, यानी आराम से बन जाता है। और वैसे भी मैं आपको जो 2 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ वो पिछले 10 सालों में 18% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, तो ये 15% तो कुछ भी नहीं है। आपको अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो ये 18 से 20% तक का आपको रिटर्न आराम से मिल सकता है। और वहीं पर हमने टाइम पीरियड रखा है 22 साल, यानी हर महीने 5,000, 15% रिटर्न के साथ 22 सालों में ये बन जाता है 1,03,53,हजार रुपए। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह से 5,000 की एसआईपी आपको मात्र 22 सालों में 1 करोड़ रुपए तो बन जाता है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि पिछले 22 सालों में पर मंथ जमा करते करते हमने यहाँ पर 13,20,000 रुपए जमा कर दिया है, तब जाके ये 1 करोड़ रुपए बना है। अब देखते हैं कि 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए हमें कितना लमसम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए एक बार लमसम पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लमसम सेलेक्ट करके यहाँ पर 4,65,000 रुपए डाला हुआ है, मात्र 4,65,000। रिटर्न यहाँ पर भी 15% रहेगा और समय भी मात्र 22 साल ही रहेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मात्र 4,65,000 रुपया लमसम करके आप मात्र 22 सालों में 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के नाम पर हम पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और पता नहीं कितनी छानबीन करते हैं, तब जाके कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और सालों तक इंतजार करते हैं, तभी भी हम ये ड्रीम अमाउंट, ये 1 करोड़ का अमाउंट हासिल नहीं कर पाते हैं। पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन दोस्तों, सही सोच समझ के साथ, विश्वास के साथ अगर इस म्यूचुअल फंड में मात्र 4,65,000 रुपये एक बार इन्वेस्ट करके भूल जाएं तो जीवन में 1 करोड़ रुपए बनाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अब तक का तो एक बात साबित हो गया है कि एसआईपी के मुकाबले लमसम करने में ज्यादा फायदा है, यानी लमसम में कम अमाउंट में भी आपको ज्यादा रिटर्न और ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। कहां आपको एसआईपी में 13 लाख रुपए जमा करना पड़ा 15% रिटर्न के साथ, तब जाके 22 सालों में 1 करोड़ रुपए बना। वहीं आपका लमसम में मात्र 4 से 5 लाख रुपए वन टाइम जमा करके, यानी लमसम जमा करके 22 सालों में ही 1 करोड़ रुपया बन गया। तो कहीं ना कहीं एसआईपी के मुकाबले हमें लमसम करने में ज्यादा फायदा है। लेकिन यहाँ पर बस एक ही दिक्कत है कि भैया इतना बड़ा अमाउंट लमसम पैसा आएगा कहाँ से? आप कह तो रहे हो कि 4-5 लाख रुपए इकट्ठे लगा दो, लेकिन एक आम आदमी को जो महीने का 15, 20, 25 हजार रुपए कमाता है, उसके लिए 4-5 लाख रुपए बड़ी बात है। देखिए, बड़ी बात तो है लेकिन मुश्किल नहीं है। मैंने एसआईपी और लमसम का एक बीच का रास्ता निकाला है जिसे मैं खुद फॉलो करता हूं और सबको यही बताता हूं, और वो ये है कि आप एसआईपी स्टार्ट करो, एसआईपी करो और एसआईपी करते रहो, लेकिन शुरू के 1, 2, 3 साल में मैक्सिमम लमसम इन्वेस्ट करो उसी फंड में जिसमें आप एसआईपी कर रहे हो। शुरू के 1-2 साल में आप अगर ज्यादा से ज्यादा लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं तो आगे चल के इसमें कंपाउंडिंग का बहुत ही बेहतर फायदा मिलेगा। इससे होगा ये कि आपको स्टार्टिंग से ही रिटर्न मिलने लगेगा, क्योंकि एसआईपी में हर महीने हम 3,000-5,000 जमा करते हैं तो सालों जाके 50,000 रुपये इकट्ठा होता है, उस पर हमें कुछ रिटर्न मिलता है। लेकिन शुरुआत में लमसम कुछ अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस पर शुरू से ही रिटर्न मिलने लगता है। ध्यान रहे, एसआईपी को कभी नहीं रोकना है, एसआईपी को हमेशा कंटिन्यू रखना है। साथ में जब बाजार में कुछ गिरावट हो या यूं कहें आपके पास कुछ पैसा हो, पैसा कहीं से भी आ जाए तो उसे लमसम करते रहना है।
दोस्तों मैं जो 2 फंड बताने वाला हूं उसमें से एक फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और इसने पिछले 10 सालों में बेहद शानदार जबरदस्त रिटर्न दिया है। आइए इस फंड का कुछ डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों बात करें इस फंड को वीआरओ रेटिंग की तो वो है 4 स्टार और बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो वो है 0.77%। एग्जिट लोड 1% है। एयूएम साइज है 9,089 करोड़ रुपए। 10 साल पुराना फंड है। 10 साल पुराना फंड है और बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI और इसमें आप मात्र 1,000 रुपए से एसआईपी कर सकते हो और इसमें लमसम भी आप मात्र 5,000 रुपए से कर सकते हो। यानी इसमें आप एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हो, दोनों एक साथ कर सकते हो। चलिए इस फंड का रिटर्न देखते हैं और रिटर्न देख के तो आप हैरान होने वाले हैं। दोस्तों देखिए इस फंड का रिटर्न कितना जबरदस्त है। दोस्तों इस फंड ने पिछले 3 महीने में 8% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 28% का, 1 साल में 37% का और 3 सालों में 46% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं लंबे समय में बात करें 5 और 10 साल में तो 5 साल में 30% का रिटर्न है और 10 साल में 18% से ज्यादा का रिटर्न है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना दूसरा फंड कौन सा है और दोस्तों दूसरा फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। चलिए अब इसको देखते हैं। दोस्तों जो दूसरा फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का फंड है और ये है एसबीआई मंगनम मिड कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई मिड कैप ने पिछले 10 सालों में बेहद शानदार जबरदस्त रिटर्न दिया है। बात करें इस फंड की कुछ डिटेल्स की तो इसको भी बीआरओ रेटिंग मिला है 5 स्टार। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको 5 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.88%। एग्जिट लोड है 1% और बात करें इसकी एयूएम साइज यानी फंड साइज की तो इसका फंड साइज है 13,245 करोड़। 10 साल पुराना फंड है और बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। इस फंड में भी आप मात्र 500 से एसआईपी कर सकते हो और वहीं आप लमसम के लिए 5,000 रुपए लगा सकते हो। यानी इस फंड में भी आप एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो। चलिए अब इस फंड का रिटर्न देखते हैं जो कि देखना बहुत जरूरी है। और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न है इसका 1 महीने में 1%, 3 महीने में 5%, 6 महीने में 23% और 1 साल में लगभग 23.5% का रिटर्न है। वहीं 3 साल में रिटर्न है लगभग 34-35% और 5 साल में लगभग है 24% का रिटर्न और 10 सालों में 22% से ज्यादा का रिटर्न है। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने एसआईपी कैलकुलेटर पे सिर्फ और सिर्फ 15% का रिटर्न कैलकुलेट किया था। आप सोच सकते होंगे अगर हमें 15% की जगह 20-22% का रिटर्न मिल गया तो हमें 1 करोड़ पहुंचने के लिए 22 सालों तक इंतजार नहीं करना है। हम मात्र 18 से 20 साल में ही, यानी यूं कहें कि 15-20 साल में ही 1 करोड़ रुपए का ड्रीम अमाउंट। हाँ लेकिन एक बात और, अगर आपके पास 5 सालों से कम समय है तो आप म्यूचुअल फंड में ना ही एसआईपी से पैसा बना सकते हैं और ना ही लमसम। बढ़िया होगा, बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें क्योंकि म्यूचुअल फंड में 3 साल और 5 साल में कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है आप 3 साल 2 साल में अच्छे खासे फायदे में हो, लेकिन एक बार ऐसा क्रैश आए आपका सारा प्रॉफिट लॉस में बदल जाए और आप कहो कि भैया मुझे तो 5 सालों में कुछ फायदा नहीं हुआ। इसीलिए 3 साल 5 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बाजार से दूर ही रहिए। इसी में आपका भला है और सबका भला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।